हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज संडे को इस अपने वापस रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज के साथ में वापस जुड़ चुके हैं। तो एक बार सभी जने लाइव आ जाएं, फिर अपन अपनी आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। एक बार सभी जने फटाफट से लाइव आ जाएं। फिर अपने जो आज के जो रैपिड फायर क्वेश्चंस है जो कि रेलवे एंड एसएससी की जो आगामी वैकेंसियों के अंदर आपको क्या दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। और जो ये क्वेश्चंस है वही अपन को आगामी जो भर्तियां आ रही है उसके अंदर अपन के जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसको क्या करवाएगा, आपका मजबूती से रिप्रेजेंट करवाएगा, ताकि जो अपने पास में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको एकदम सटीक तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, कितने आसान तरीके से अपन उसको क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। वो वाला तरीका अपन क्या करेंगे, सीखेंगे साथियों। तो जल्दी से एक बार वापस अपने साथ में जुड़ जाइए। फिर अपन आज का जो अपना लाइव सेशन है, जो अपना रैपिड फायर क्वेश्चंस का जो सेशन है उसको क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार सभी जने आ जाइए और अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी। अब अटेंडेंस कैसे लगाते हैं सर जी? अटेंडेंस लगाने का सिंपल सा तरीका, आ जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि रेडी फॉर क्वेश्चन सीरीज। फिर अपन शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। हाँ जल्दी से आ जाओ बाकी सभी भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी जो रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज चल रही है मैथ्स के लिए, जो रेलवे एंड एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आए हैं वापस आपके साथ में। देखो आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की अपना पहला सवाल। पहला सवाल के अंदर अगर अपन देखें तो आपको सिंपल सा क्या निकालने को बोला है, रेशियोज निकालने को बोला है। आज का अगर अपन पहला सवाल शुरू करें तो पहले सवाल के अंदर आपको क्या बोला है, रेशियोज निकालना है। आपको गिवन क्या है, A:B। क्या गिवन है आपको, A:B आपको गिवन है। A:B कितना है, 3:4। और A:C भी आपको गिवन है। A:C कितना दे रखा आपको, 9:8 दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है अब, A:B:C निकालना है। A:B:C आपको क्या करना है भाई, फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको दे रखी है तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि A:B:C क्या रहेगा आपका, 9:8:12, 9:12:8, 9:8:8 या फिर 3:4:6 क्या हो जाएगा भाई। जबकि आपको A:B कितना दे रखा है, 3:4 और A:3 कितना दे रखा है, 9:8। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको A:B दे रखा है 3:4 और A:C दे रखा है 9:8। A:B और A:C दोनों ही दे रखे आपको। और ABC आपसे क्या किया है भाई, पूछा गया है। ABC आपसे पूछा गया है, आपको AB और AC आपको दे रखा है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, कौन सा आंसर होगा इसके लिए एकदम करेक्ट? जल्दी से बता दो भाई। क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर एकदम बढ़िया सा। हाँ बाकी वाले भी जल्दी कमेंट करो, आंसर आने दो भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखो अगर आपको A:B की बात करें तो A:B के अंदर आपको कितना दिया है, 3:4। और अगर अपन A:C की बात करें तो इधर आपको कितना दिया, 9:8। यानी कि ये इसके अंदर जो A है वो कितना है, 9, और इसके अंदर जो A है वो कितना है, 3। यानी कि इसका कितना हो रहा है भाई, 3 गुना। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो इधर कितना जाएगा, 9:12, 9:12। तो अब A क्या हो गया बराबर। जब A बराबर हो गया तो A:B:C क्या आ जाएगा कि A की वैल्यू कितनी है, 9, C की वैल्यू कितनी है, 8। और A की वैल्यू जब 9 है तो B की वैल्यू कितनी है भाई, 12। तो आपके पास में कितना आ गया, 9:12:8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इजी वे में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम बढ़िया से। ठीक है, क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, रेशियो वाला? सिंपल सा, जब भी आपको कोई कॉमन फैक्टर दे रखा है उस कॉमन फैक्टर को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। अपन ज्यादातर केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या कि मल्टीप्लाई के अंदर आपके फ्रैक्शन के अंदर डिजिट्स
नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके पास में, वापस से एक इंटरेस्ट के ऊपर सवाल आया है और इंटरेस्ट लेके इसको क्या करेंगे, बढ़िया सॉल्व करेंगे। किसका सवाल है भाई, यदि साधारण ब्याज पर, क्या भाई एसआई का सवाल आया है, किसका सवाल आया है, एसआई का। क्या इफ 3650 रुपीज amount of the 4526 in 3 year at a simple interest, what is the rate of interest per annum। यानी कि आपके पास में क्या, आपने 3650 दिए उसको, 3650 दिए और आपकी जो पैसे थे वो कितने हो गए, 4526। 3650 थे, वो कितने हो गए भाई आपके पास में, 4526 हो गए। अब उसके अंदर टाइम तो लगेगा, और टाइम कितना लगा है, 3 साल का। टाइम कितना लगा है, 3 साल का। और आपको क्या बोला है कि वार्षिक ब्याज दर बताओ, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है आपसे। क्या पूछा है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है, जल्दी से बता दो कि आपके पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा है आपके पास में, कंपाउंड अमाउंट पड़ा है, कंपाउंड मनी पड़ी है आपके पास में, टाइम पड़ा है आपके पास में। क्या निकालनी है भाई, रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। अब इसका तो क्या ही बताए भाई, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है, 6%, 8%, 3%, 4%। क्या हो जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक 6%, 8%, 12% और 10%। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। बहुत ही सिंपल सा बढ़िया सा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सीधा सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी आपको बनाना बता दिया। अब इसके अंदर तो क्या ही बताए, सिंपल सा। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना हो रहा है भाई, क्या आपके पास में इधर 4526 है, उधर कितना 650। 650 तो इधर कितना 350 और 526, 500 और 300 कितना 800, 800 और इधर कितना हो जाएगा 876। आपके पास में कितना हो रहा है भाई, कि इधर 4000 में कितना कम है 350, इधर 526 क्या है ज्यादा, तो 350 को क्या कर दो 526 के अंदर जोड़ दो, तो आपके पास में कितना जाएगा 876। ये आपके पास में क्या आ गया भाई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज आ गया आपके पास में, ये आपके पास में क्या आ गया, ब्याज। अब आपको ब्याज का फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बता रखा है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। अब आपको निकालना क्या है, इसके अंदर R की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है भाई, आपको R निकालना है। तो R के लिए सिंपल सा बता रखा कि इंटरेस्ट को किससे गुणा कर दो भाई, सबसे पहले 100 से, कुछ मत करो, सबसे पहले इंटरेस्ट को किससे गुणा करो 100 से। दे क्या रखा है आपको, ईयर दे रखे हैं और आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है। जब ईयर और प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है तो जो दे रखा है उसका क्या कर दो डिवाइड। इंटरेस्ट कितना है आपका, क्या 876, गुणा में कितना जाएगा आपका 100, टाइम कितना 3, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 3650। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 3650। अब सिंपल सा जो कट रहा है उसको काट दें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब देखें 8 और 7 कितना भाई, 8 और 7 15 और 6 कितना हो गया आपके पास में। क्या ऊपर का अगर अपन डिजिट सम निकालें, डिजिट सम निकाले या फिर डायरेक्ट से अगर अपन 3 से काटे इसको, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, इधर कितना 3 दूनी 6, 3 नम 27 और 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6, इधर कितना हो जाएगा 3 नम 27 हो गया। तो 27 और पीछे 6 बच गया, तो वापस अगेन से कितनी बार 2 बार। अब देखो, अब ये 3 से कट रहा है अपने कि 365 को इससे किससे काट दे 2 से, तो इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 507 35, 507 35 हो गया, और पीछे 1 और 5 कितना हो गया भाई 73। अब 292 और 73 एक दूसरे से आराम से कट रहे हैं आपके। कितनी बार में, अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये कितनी बार में, एक बार में, ये कितनी बार आपके 4 बार। तो आपका आंसर कितना आ रहा है भाई 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा 8%। 8% तो हो जाएगा, लेकिन सर हमको पता कैसे चलेगा, कि आपको तो पता है कि अब कि ये जो 73 है वो 292 से क्या हो रहा है कैंसिल आउट, 292 से ये जो 73 है वो कैंसिल आउट होगा। अब अपन को पता कैसे चलेगा, कि पता चलने के लिए अपन इसको क्या करते हैं ब्रेक, 70 और 3 देखो, इसको 73 नहीं देखना है, इसको देखना है 70 और 3। क्या देखना है 70 और 3,
तो 70 का अगर अपन 4 गुना करते हैं, 200 बरानो 70 का 4 गुना किया तो कितना 280, और 3 का 4 गुना किया तो कितना हो गया 12, और 280 और 12 मिलके कितना हो रहा है 200 बरानो। तो हमें पता चल गया कि किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, ऐसे अपन क्या करते हैं, कोई भी डिजिट आए तो उसको क्या कर दो, दो भागों में तोड़ दो, ताकि अपन को इजीली पता चल सके कौन सी किससे कट हो रही है, कौन सी किसके साथ में पड़ी रहेगी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जैसे ही स्प्लिट किया था आपको दिख गया 200 बरानु कट रहा है, इसलिए अपन ने डायरेक्टली 4, वरना फिर अपन और कोई दूसरी डिजिट से काटो या फिर डिवाइड करो, फिर पता चले कि अच्छा ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 8%। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल आता है, आराम से कर लोगे, बस आपको फॉर्मूला देखना है, क्या दे रखी है आपको चीजें गिव। देखो दो पार्ट के अंदर आपके डिवाइड होके आपके पास में सिंपल सा डिफरेंस कितना आ रहा है कि इन दोनों के अंदर जाने और आने के अंदर आपके 12 का डिफरेंस है, 12 24 12 24, यानी कि डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का। कितने का चल रहा है डिफरेंस 2 का। 2 किलोमीटर कितने घंटे पे पर आवर के ऊपर, तो आपके धारा की स्पीड कितनी आ रही है भाई 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन आया आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट का। कौन सा सवाल आया भाई सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है, जल्दी से इसको तो फोड़ दोगे, इसके अंदर तो ज्यादा कुछ हैवी है ही नहीं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है आपको कि क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 लाख रुपए की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। अब आपको क्या बोला है कि आपने 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए की जो धनराशि है उसको अर्धवार्षिक और वार्षिक, एक को तो दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और एक को दिया ईयरली। ठीक है, अब रेट क्या रखी है आपने भाई कि रेट रखी है आपने 8%, कितनी 8%, तो रेट 8% रखी है, तो जब हाफ ईयरली करोगे तो रेट उसकी क्या हो जाएगी आधी, रेट हो जाएगी 4 और टाइम कितना हो जाएगा डबल, और जब ईयरली करेंगे तो रेट हो जाएगी 4 और सॉरी 8 और टाइम कितना हो जाएगा 1। तो अब जल्दी से बता दो कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आएगा, जल्दी से ये चीज बता दो, जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आएगा, ये चीज आपको बतानी है, जल्दी से बताओ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में। कि जब अपन हाफेली देते हैं उसको पेमेंट, हाफेली जब अपन उससे लेते हैं तो कितना होगा आपके पास में इंटरेस्ट, और जो ईयरली लेगा इंटरेस्ट तो उसका डिफरेंस कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है। दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको क्या करना है, क्लियर करना है। जल्दी से बता दो भाई डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपको क्लियर करना है तो डिफरेंस बता दो जल्दी से। कि जब अपन हाफेली लेंगे तो उसकी जो रेट होती है वो क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, और टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है। रेट तो आधी हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा डबल। बात 1 साल की कर रहे हैं, कितने साल की 1 साल की कर रहे हैं, तो आपके पास में टाइम तो कितना हो गया डबल और रेट क्या हो गई आधी। अब इसके ईयरली के अंदर रेट हो जाती है वही रहती है और टाइम कितना है आपके पास में 1। सिंपल सा इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आपको पता है कि सीआई के अंदर सिंपल सा फार्मूला लगता है पी 1+r/100 की पावर टी, पी 1+r/100 की पावर टी। तो अगर अपन हाफ ईयरली निकाले, सबसे पहले कौन सा निकाले हाफ ईयरली, हाफ ईयरली निकालोगे तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट तो वही 1,50,000 1 प्लस रेट कितनी हो जाएगी आपकी 4/100 की पावर कितनी है भाई आपके पास में 2। तो देखो इधर कितना हो जाएगा 104, इधर आपका 1,50,000 हो गया और इधर कितना हो गया 104 का स्क्वायर, अपॉन में कितना जाएगा
2 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए भाई? 4 जीरो। तो अब मुझे बताओ 4 जीरो से 4 जीरो आपके क्या हो गया भाई? कैंसल आउट। अब 115, सॉरी 15 को 104 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 100 से कितना बड़ा है? 4। तो 104 और 4 कितना? 8। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई? 16। अब 15 को इससे गुणा कर दो सिंपली। 10,816 का 15 गुणा करना है। 10,816 का कितना गुणा करना है आपको? 15 गुणा। तो 15 6 90, जीरो हासिल 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास में? 24 का 4 हासिल 2। अब 15 आटे 120, 120 और 2 कितना? 22 हासिल कितना? 12। 12 का 2 हासिल 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास में? 16। तो अब की बार इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? क्या उधर 1,50,000 है? 50,000 से ज्यादा यानी कि 12,240। हाफ ईयरली के अंदर कितना आ रहा है भाई? 12,240। और अगर अपन ईयरली निकाले, ईयरली में तो सिंपल सा 150 का कितना? 8%। 150 का कितना हो जाएगा भाई? 8%। 150 का कितना? 8%। तो 8 अपॉन में क्या कर दो भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब डबल जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4। 8 और 4 कितना हो रहा है भाई? 12। ये तो आपका ईयरली के हिसाब से हो गया, ये आपका हाफ ईयरली के हिसाब से। तो ईयरली में तो 12,000 आ रहा है और हाफ ईयरली में कितना आ रहा है? 12,240। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में भाई? 240। मारवाड़ी गेमिंग ग्रुप, हाय विजय सर, ओपी विजय सर, हेलो मारवाड़ी गेमिंग ग्रुप, वेलकम टू श्री क्लासेस। देखो कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट, एक बार कमेंट करके बता दो। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। तो ईयरली का 12,000 आ गया, हाफ ईयरली का कितना आ गया? 12,240। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में? 240। तो अब देखो आपको कभी बोले कि आपको हाफ ईयरली पे पैसे दिलवा दूं और आपको बोले कि ईयरली के ऊपर कभी आपको लोन लेना पड़े, कभी भी खुदा ना खास्ता कभी ना लेना पड़े, फिर भी क्या है, कभी भी आपके पास में कोई दोस्त को वगैरह को किसी को लोन दिलवाने चाहो, तब आपको ध्यान रखना है कि कोई बोले आपको हाफ ईयरली दे दूं या फिर ईयरली, तो आपको हमेशा कौन सा लेना है? ईयरली। ईयरली के अंदर इंटरेस्ट क्या होता है? कम पे करना होता है। ईयरली के अंदर इंटरेस्ट कितना कम कम पे करना होता है, जबकि हाफ ईयरली के अंदर आपको इंटरेस्ट क्या करना होगा? ज्यादा पे करना होगा। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू मारवाड़ी गेमिंग ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो क्या बोला आपको क्वेश्चन के अंदर कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए पर वापस आता है। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है? आपको क्या बोला? अ मैन ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है भाई? 40 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न द पॉइंट ए एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। अब वापस जब रिटर्न आता है तो वो स्पीड से आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको टाइम कितना लगता है भाई? 5 आवर्स। टाइम कितना लगता है भाई? 5 आवर टाइम लगता है। तो आपको बताना है ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। आपको क्या बताना है? यू कैन डू इट, यस यू आर ऑल्सो डू इट, जल्दी से आंसर बता दो इसको। तो देखो आपको क्या बोला है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। उनकी स्पीड दे रखी है कि 40 किलोमीटर की स्पीड से तो जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है, और उसको तो भी कितना टाइम लग जाता है? 5 किलोमीटर का। 5 आवर का क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। आपको बताना है डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच की। 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 125 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए, इसका क्या होगा आंसर इसका? 120 किलोमीटर। मारवाड़ी गेमिंग ग्रुप ने आंसर दिया 120 किलोमीटर। देखते हैं क्या होता है, आपका आंसर सही होता है या फिर गलत। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला काम करता है कि जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
टाइम क्या हो गया आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। देखते हैं भाई आपका आंसर सही होता है या नहीं। अब आपको डिस्टेंस इसके बीच की फाइंड करनी है डिस्टेंस, तो अपन इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब देखो टाइम कितना लगा आपके पास में, टोटल टाइम लगा 5 आवर। टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर। अगर मान लो एक्स स्पीड को, सॉरी एक्स डिस्टेंस को 40 किलोमीटर की स्पीड से करे, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास में एक्स, और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और उसी डिस्टेंस को वापस अगर अपन 60 की स्पीड से आए, तो ये आपका टाइम फर्स्ट जाने का और टाइम सेकंड आने का। अब इन दोनों का सम ही तो आपके पास में कितना दे रखा है 5, तो इन दोनों का सम आपको कितना दे दिया 5। अगर अपन इनका एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना जाएगा आपके पास में 120। अब 120 यानी कि इधर आपका कितना आ गया 3x, और इधर कितना आ गया आपका 2x, इक्वल टू कितना है 5। तो आपके पास में इधर 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मल्टीप्लाई 120, तो 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास में 120, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द ट्रू, एकदम सही रहेगा आपका। मारवाड़ी गेमिंग ग्रुप जी आपका एकदम आंसर क्या है, एकदम सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। क्या बोला है आपको कि एक वस्तु को 1980 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 15% लाभ, 15% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आपको क्या बोला, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द 1980 is equals to percentage loss increased by the selling the same article for 1620 at what price should be article we should sell max a 50% profit। 15% क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट चाहिए। सर माय नेम इज गौरव वैष्णव। ओके गौरव जी इस क्वेश्चन को फोड़ दीजिए आप, मजा आ जाएगा। आपको क्या बोला है कि एक वस्तु को अगर आप 980 रुपए में बेचते हो, कितना 980 में, तो जितना आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, जितना आपको प्रॉफिट होगा, मान लो आपको x% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे 1620 रुपए में, कितने रुपए में 1620 रुपए में, तो आपको इसके अंदर क्या होगा x% की हानि होगी। कितनी होगी आपको x% की हानि। तो आपको बताना है 15% लाभ, क्या बताना है 15% लाभ अर्जित करने के लिए आपको वस्तु को किस, अब इस जो आपके पास में जो वस्तु है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचना है, आपको 15% लाभ पर बेचना है। तो आपको इसकी कॉस्ट बतानी है, इस वस्तु को 15% लाभ पे बेचना है तो इसकी कॉस्ट बतानी है आपको कि इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1863, 2070, 2277 या फिर 1800। जल्दी से इसकी कॉस्ट बता दो, किस कॉस्ट में इसको बेचना पड़ेगा। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में। हाँ भाई बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका। आंसर नहीं आया अभी तक तो जल्दी से बता दो भाई आंसर कितना आ जाएगा। आंसर बताना है आपको, क्या आ जाएगा आंसर इसका, जल्दी बताओ। देखो सिंपल सा इसके अंदर तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है कि अगर आपने इसको, जो ये रेट है, मान लो ये रेट वाई है,
वाई से जितने रुपए ज्यादा में बेचोगे तो आपके पास में कितना आ रहा है भाई 1980, और उससे ही कम में बेचोगे तो कितना है आपके पास में 1620। तो आपको क्या निकालना है, पहले कॉस्ट निकालनी है। तो आप देखो 1980 रुपए और 1620, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में कितना आ रहा है भाई, कि उधर 80 1600 कितना है 20 है, और इधर कितना है 1980 है। तो 1620, 16 में से 1900 गया तो 380 में से 20 गया तो कितना बच गया 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 60, यानी कि 360 आपके इन दोनों का डिफरेंस है। तो इनकी मिडेवल क्या आ जाएगी आपके पास में, 360 का हाफ कर दो 180, तो इसके अंदर से अपन क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट 180, तो आपके पास में कितना आ गया भाई 1800। यानी कि वो चीज के ऊपर जो कॉस्ट लिखी हुई है वो कितनी है आपके पास में 1800, जो कॉस्ट है आपकी वो कितनी आ गई भाई 1800। तभी आपके पास में सेम प्रॉफिट पे ये हो रहा है, सेम लॉस पे वो आ रहा है। तो आपके पास में कॉस्ट कितनी आ गई भाई 1800 रुपए, यानी कि उसके ऊपर उसने लिख कितना रखा है 1800 रुपए। अब आपको बताना है कि उसको किस मूल्य पे बेचे, किस मूल्य पे बेचेगा, उसको क्या हो जाए 15% का लाभ हो जाए। यानी कि 1800 को 1800 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ चीज है, तो इसको किस रुपए कितने रुपए में उसको बेचनी चाहिए कि उसको कितना प्रॉफिट हो जाए आपके 15% का, यानी कि 115 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो एक जीरो से दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, और 115 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो 18 5 से कितना हो जाएगा आपके पास में 18 5 से 90 09, 18 और 9 कितना 27 का 2 7 हासिल 2, 18 और 2 कितना 20, तो 2070 रुपीस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इतने में आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इतने में आपका क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। 270 मारवाड़ी गेमिंग ग्रुप एकदम बढ़िया, ऑप्शन बी सर कोई वर्क आ गया। अच्छा एकदम सही है आपका आंसर 270, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट। ठीक है, किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, आपको कभी भी सेम प्रॉफिट और सेम लॉस का दे रखा है, दोनों का क्या निकाल दो एवरेज, या फिर डिफरेंस करके हाफ करके क्या कर दो एक में जोड़ दो या फिर घटा दो, तो आपके पास में प्राइस आ जाती है। अब आपको बोलता है 15% के प्रॉफिट की जगह 20% बोल देता, तो अपन इधर कितना कर देते हैं 120 कर देते। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड टफ कंसेप्ट है नहीं। देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या बोला कि 2 अंकों की नंबर सिस्टम का सवाल आया है आपके पास में बढ़िया सा। क्या बोला कि 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कि द फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 219 365 और 511 219 365 एंड 511। अब आपको क्या बोला है कि इसको रिमाइंड लीव्स द रिमाइंडर्स 3 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। क्या अब आपको बताना है 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर जो इनको अगर अपन डिवाइड करें, जो इनको डिवाइड करें तो आपके पास में रिमाइंडर इसका तो कितना बचे 3, इसका कितना बचे 5 और इसका कितना बचे 7। तो ऐसी कौन सी डिजिट होगी जो इनसे डिवाइड करने पर इनका जो रिमाइंडर है वो 3 5 एंड 7 बच रहा है। जल्दी से बता दो कौन सी डिजिट हो जाएगी 82 53 63 और 72। जल्दी से आंसर फटाफट आना चाहिए, आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपका जो 219 है उसके अंदर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3, 219 का रिमाइंडर कितना 3, 365 का कितना बचना चाहिए 5 और 511 का कितना बचना चाहिए भाई 7। जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर। आपको बताना है 2 डिजिट की नंबर, कितने डिजिट का 2 डिजिट का नंबर बताना है। देखो कभी भी आपको रिमाइंडर के बारे में पूछे तो आपको इसका रिमाइंडर कितना चाहिए 3, तो आप क्या कर दो 3 को सब्ट्रैक्ट, कितना बच गया 216। अब आपको इसके अंदर रिमाइंडर चाहिए 5, तो कितना बच जाएगा 360। अब इसके अंदर रिमाइंडर चाहिए 7, तो पीछे कितना बच जाएगा आपका 504, कितना बच जाएगा 504। अब आपको इनका कॉमन डिविजिबल चाहिए, क्या चाहिए कॉमन डिविजिबल, ऐसा डिविजिबल जो इन तीनों को क्या कर दे इन तीनों को किसी एक नंबर से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। अब आपको रिमाइंडर की कोई टेंशन नहीं है, रिमाइंडर की कोई भी टेंशन नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में किसका डिवाइड करेगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो अपन ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऑप्शन से मैच करके अपन निकाल सकते हैं कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखो
क्या अब अपन देखें तो इसका डिजिट सम कितना हो रहा है 6 और 2 7 और 2 कितना हो रहा है 9, इसका डिजिट सम कितना आया 9, इसका भी कितना आ रहा है 3 और 6 कितना हो रहा है 9, 5 और 4 कितना हो रहा है 9, सबका डिजिट सम कितना आ रहा है 9। अब देखो इसके अंदर डिजिट सम किसका 8 और 2 कितना 10, 10 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। 5 और 3 कितना आ रहा है 8, ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब 6 और 3 कितना आ रहा है 9, अब 7 और 2 भी कितना आ रहा है 9। अब आपके पास में दो ऑप्शन तो क्या हो गए एलिमिनेट, किससे डिजिट सम से। अब आपको निकालना है कि अब दो ऑप्शन बचे हैं, इनको चेक करना है आपको, दो ऑप्शन बचे हैं इनको क्या करना है चेक करना है कौन सा नंबर है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कौन सा नंबर जो आपको जो 72 है तो इन दोनों को तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा या फिर 63 इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अगर अपन किसी भी नंबर को चेक करें, किसी भी एक नंबर को उठा लो, जैसे कि 63 को उठाए, 63 इधर कितना है 216, कितना है 216। अगर 63 को 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास में 186, सॉरी 189, और 63 का अपन 4 टाइम्स करते हैं तो आपके पास में कितना आ जाता है 12, 124 और 125। अब इधर कितना आ रहा है 252, ये तो फर्स्ट डिजिट कोई नहीं कर रहा तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 72। डायरेक्ट आपको किसके ऊपर खेलना है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट अपन इसको खेलेंगे डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर, अपन को ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी। अब नहीं तो इसका क्या करना होता है आपको, इन तीनों जीडीज का क्या निकाल लो एचसीएफ, क्या निकाल लो भाई एचसीएफ। जब इन तीनों जीडीज का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालने पे जो एफसीएफ आएगा वो आपका कितना आएगा 72। तो अपन ज्यादा एचसीएफ निकालने के अंदर अपन को तीनों का क्या करना होता प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता, लेकिन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करे और डायरेक्टली करना चाहे तो अपन डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले डिजिट सम लगा दिया, अब डिजिट सम लग गया, अब दो ऑप्शन मिल रहे 63 और 72, 63 और 72 में से कौन सा सही है, इसके लिए अपन ने क्या कर लिया भाई डिवाइड करके देख लो कि आप 72 के अंदर तो ये 3 बार चला जाएगा, ये अपने 5 बार जा रहा है और ये अपने कितनी बार चला जाएगा 7 बार। आपके आंसर मिल रहे हैं तो अपन को क्या मिल गया भाई आंसर अपना। ठीक है तो साथियों आज का अपना जो लाइव सेशन होता है उसको अपन इसी क्वेश्चन के साथ में क्या करते हैं खत्म करते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा आज का लाइव सेशन जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, अपने जो लाइव सेशन है उसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तो क्या कर दीजिए भाई शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी अपने मित्रगण है जो 2024-25 के अंदर आगामी जो भी रेलवे एसएससी अपने स्टेट लेवल की जो भी भर्तियां आ रही है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसको एकदम स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, यानी कि एकदम परफेक्ट जिसके अंदर नंबर आउट ऑफ आउट आए, ऐसा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये जो आपके जो रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो उनके लिए एकदम रामबाण क्या रहेगी साबित रहेगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट साथियों।